In fact, he's speaking live there from the तुम्हारी BJP. तुम लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के मन में घर करके लोगों के सेवक बनने की चेष्टा करो। अगर ऐसा कहीं करोगे तो हम तुम्हारे लोगों को मार डालेंगे, उनके घर जला देंगे, महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे। जो दृश्य महिलाओं के देखने को आ रहे हैं, रूह कांप उठता है। महिलाओं को घरों से निकाल कर बाहर बीच सड़क पे गैंगरेप करना, उनके साथ बलात्कार करना, उनके कपड़े फाड़ देना, अर्धनग्न अवस्था में उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये किसी भी सभ्य राज्य में, किसी भी सभ्य संगठन में, किसी भी सभ्य संस्थान में ये नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं ममता जी से अपील करना चाहूंगा, ममता जी आप जीती हैं, उसके लिए बधाई सबने दिया है आपको, जीत में गरिमा। और सबसे बड़ी बात है, आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं। आपने अपने आप को बंगाल की बेटी बताया है। जिन माताओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जिन बच्चियों को घर से बाहर निकाल के मारा जा रहा है, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? क्या वो महिला नहीं है? डू दे डिजर्व दिस? क्या उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए? ममता जी, आप अपने दिल के अंदर झांक करके देखे, एक बार अपने दिल से पूछे कि उन माताओं ने क्या गलती की थी। सिर्फ इतनी गलती की थी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। बंधुगण, मैं यह भी पूछना चाहूंगा ममता जी की पार्टी से, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह संयोग नहीं प्रयोग है, यह प्रायोजित है, क्योंकि ममता जी के उस भाषण को जरूर सुनाइए। चुनाव से पहले ममता जी ने भाषण देते हुए कहा था, एक दिन ऐसा भी आएगा, यह चुनाव तो समाप्त हो जाएगा, चुनाव समाप्त होने के बाद सीआरपीएफ भी अपने घर चली जाएगी, चलो थोड़े दिन रुक भी जाएगी, उसके बाद तो घर चली जाएगी, मगर उसके बाद का समय हमारा होगा, उसके बाद का समय टीएमसी का होगा, हम भी देखेंगे उसके बाद क्या होगा, हम भी देखेंगे। ममता जी, कभी भी जो सेवक होता है वो इस प्रकार नहीं कहता है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख रहा है बंगाल में क्या हो रहा है, और शांति की अपील भी आप इस प्रकार करती हैं। शांति की अपील में भी अशांति। शांति की अपील में आप कहती हैं कि हमारे साथ तो बीजेपी वालों ने अत्याचार किया, सीआरपीएफ वालों ने अत्याचार किया, मगर चलो आप लोग ऐसा मत करो। ये कोई शांति की अपील है? ये शांति में भी जहर घोलने की चेष्टा है। कहीं ना कहीं आप इंगित कर रही हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बंधुगण, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो टीएमसी पार्टी है, आपको याद होगा, कहीं भी कुछ घटना घटती थी तो ये डेलीगेशन भेजती थी। डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में, डेलीगेशन कर्नाटक में, डेलीगेशन मध्य प्रदेश में, और हर जगह जाके ये फोटो टूरिज्म करके इनका डेलीगेशन आता था। इनके 4-5 सदस्य हैं जो परमानेंट डेलीगेशन के मेंबर हैं। ममता जी, एक भी डेलीगेशन आपने इन हिंसा ग्रसित राज्यों, इन हिंसा ग्रसित क्षेत्रों में भेजा है? बंगाल के अंदर जिन माताओं का कत्ल हुआ, जिन माताओं के साथ गैंगरेप हुआ, उनके घर में, या जिनके घर को फूंक दिए गए, उनके घर में कोई डेलीगेशन आपका गया है? नहीं गया है। कब जाएगा? कब ये शांति होगी? और मैं दूसरे पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं, आप सेव डेमोक्रेसी, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव इंडिया, फासिस्ट इंडिया, ये सब पूरे विश्व में आप लोग जाके कहते थे। राहुल गांधी, हर जगह आप जाके कहते थे। आज कांग्रेस के आपके कार्यकर्ता त्राहिमाम त्राहिमाम बंगाल में कर रहे हैं। भूल जाइए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी, हम तो, नड्डा जी आज हमारे साथ खड़े हैं, पार्टी पूरी खड़ी है, हम तो लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी। आपके कार्यकर्ता मर रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी और एनएसयूआई के लोग गुहार लगा रहे हैं। एक ट्वीट आपका नहीं होता है, आप जगते नहीं, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस समय सभी को एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की लोकतंत्र से बड़ा पूरे विश्व में कोई लोकतंत्र नहीं है, उस डेमोक्रेसी को अगर रक्त रंजित कर दिया जाएगा तो इसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। मानवता के लिए हमें एक होना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इतना याद दिला के अंत करूंगा अपने वक्तव्य को कि आज 80 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। वी आर द मेन ऑपोजिशन पार्टी टुडे इन बंगाल, एंड द मेन ऑपोजिशन पार्टी टेक्स अ प्लेज। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, और हम वो 2.28 करोड़ बंगालियों को जिन्होंने हमारे नीति, हमारे विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, उनके साथ हम खड़े होंगे, उनके अधिकारों की आवाज हम बनेंगे। धन्यवाद मित्रों। मेरे साथ था मेरे भाई, बंगाल के जाने माने चेहरे, इस देश के एक जाने माने बुद्धिजीवी डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी, जो खुद इस चुनाव में चुनाव लड़के भी आए। भूलपुर में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने किया, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी वो जानते हैं। खुद कई हजार फोन इनको आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आप सबको संबोधित करें, बंगाली में भी।
On that note, I'm going to slip into a short break. We'll be right back with news and updates. Do stay tuned.